नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपके सामने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और याद रखिए बेटा, चैप्टर तो चलेगा ही, लेकिन बेटा मैं हर टाइप के मेथड के कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। और जैसे ही कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा और कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद मैं आपको उससे रिलेटेड कुछ सवाल आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए, जिससे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप डेफिनेटली गारंटी आप उसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बेटा, आज हम सवाल तो सीखेंगे, लेकिन सवाल में कौन सा मेथड कब अप्लाई करना है, क्यों अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ पूरा डिटेल वाइज समझाने वाला हूं, एकदम कॉन्सेप्ट वाइज आपका समझाने वाला हूं। आपका एक ही बार में आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ऐसा मैं एक वीडियो में आपको पूरा डिटेल वाइज समझाऊंगा। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए बेटा वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बेटा यहाँ पर आज का हमारा चैप्टर है बेटा स्टेट में पार्ट 1, स्टेट में पार्ट 1 क्लास 12 कॉमर्स। ठीक है, तो बेटा आज हम लेने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 4 सामयिक श्रेणी। क्या लेने वाले बेटा? सामयिक श्रेणी लेने वाले हैं। ठीक है, और ये सामयिक श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं बेटा टाइम सीरीज। क्या कहते हैं बेटा? टाइम सीरीज कहते हैं। और याद रखना बेटा, सामयिक श्रेणी के सर कितने मेथड है? तो बेटा सामयिक श्रेणी के 3 मेथड है। कितने मेथड है? 3 मेथड है। तो सर कौन कौन से मेथड है? नंबर 1 पहला है बेटा आरेख की विधि। पहला कौन सी विधि बेटा? पहला है यहाँ पर आरेख की विधि। और दूसरा यहाँ पर दिया है बेटा न्यूनतम वर्गों की विधि। क्या है? न्यूनतम वर्गों की विधि। और बेटा ये वाला जो है एग्जाम में 110% गारंटेड बेटा 100% एग्जाम में पूछा जाता है। श्योर, मैं बड़ा पूरे गारंटी के साथ कहता हूं बड़ा न्यूनतम वर्गों की विधि सभी बच्चों को सीखना चाहिए, क्योंकि 100% एग्जाम में आना फिक्स होता है बड़ा। और इसमें एक बात खास ये है बड़ा कि इसके अंदर ऑप्शन भी मिल जाता है, मतलब उसके नीचे अथवा में आपको मिलेगा चलित औसत की विधि बड़ा। क्या मिलेगा? चलित औसत की विधि। ये भी 100% एग्जाम में आने का फुल गारंटी होता है बेटा। एग्जाम में ये 2 ही मेथड है जो हर बार एग्जाम में आना फिक्स होता है बेटा। एक न्यूनतम वर्गों की विधि और दूसरा चलित औसत की विधि। ये दोनों ही मेथड एग्जाम में 100% आती है बेटा। ठीक है, तो इन दोनों मेथड को आपको डिटेल वाइज अच्छे से समझना चाहिए। आज हम आपको जो सिखाने वाले हैं बेटा, वो हम सिखाने वाले हैं न्यूनतम वर्गों की विधि। क्या सिखाने वाले हैं? न्यूनतम वर्गों की विधि। अब न्यूनतम वर्गों की विधि सीखने के लिए पहले हमें ये पता करना चाहिए कि उसमें कौन कौन से फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब बड़ा फॉर्मूला तो अप्लाई तो करना है, बट कौन से कंडीशन पे कैसे क्या निकालना है वो चीजें समझ में नहीं आती हैं। अब मैं आपको वो चीजें आपको डिटेल वाइज समझाऊंगा, और एक ही बार में आपका एक ही वीडियो में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बेटा उसके सूत्र को, तो उसके सूत्र में यहाँ पर क्या लिखा है बेटा? चलिए बेटा उसके सूत्र देखो। तो बेटा यहाँ पर मैंने बेटा कुछ स्टेप्स बनाए हैं। आप अगर उस स्टेप्स को याद कर लोगे ना, तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे ये सवाल को। ठीक है, तो देखो बेटा स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 1 में आपको बनाना है, यहाँ पर कोष्टक बनाना है बेटा। क्या बनाना है बेटा? यहाँ पर आपको कोष्टक बनाना है। क्या बनाना है? कोष्टक। और कोष्टक सर कितने कोष्टक बनाने हैं? तो यहाँ पर 5 कोष्टक बनाने हैं। कितने? 5 कोष्टक बनाने हैं। तो सर कौन कौन सा? पहला वर्ष का, दूसरा वर्ष के साथ में हमें बनेगा टी, टी के बाद क्या बनेगा? वाई, फिर टी और वाई का क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? टी का स्क्वायर करेंगे। तो ऐसे मिला के आपको कितने कोष्टक बनाना है? 5 कोष्टक बनाना है। ये स्टेप नंबर 1 है। आपको बड़ा न्यूनतम वर्गों की विधि आई ना, हमेशा बड़ा आंख बंद करके आप 5 स्टेप का कॉलम बना देना। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है बेटा? आपको टी बार और वाई बार निकालना है। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझना बेटा। स्टेप 2 में आपको क्या करना है? टी बार और वाई बार आपको निकालना है। चलिए देखते हैं स्टेप नंबर 3 में क्या निकालना है।
स्टेप नंबर 3 में आपको बी का सूत्र लगाना है बेटा। क्या स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, बी का सूत्र लगाना है। तो बी का सूत्र क्या दिया है, एम सिग्मा टी माइनस सिग्मा टी और सिग्मा वाई। यहाँ पर देखो दोनों साथ में लिखा है और यहाँ पर दोनों को अलग अलग कर दो, सिग्मा टी और सिग्मा वाई। और नीचे क्या लिखा है, एन सिग्मा टी का स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। क्लियर बड़ा। जब एक सवालों को बड़ा अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो सूत्र ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही आपका स्टेप 3 पूरा हो जाए ना बड़ा, उसके बाद आपको निकालना है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या निकालना है, आपको ए निकालना है। तो ए बराबर वाई बार माइनस बी टी बार, ए बराबर वाई बार माइनस बी टी बार। अब निकालना है स्टेप नंबर 5। जैसे स्टेप नंबर 4 पूरा हो जाए तब से आपको निकालना है स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 5 में क्या लिखा है, y के बराबर a प्लस बी टी वन। क्लियर हो गया। आई होप यहाँ तक का आपको बेसिक अच्छे से क्लियर हो गया। अब बड़ा मैं आपको न्यूनतम वर्गों की विधि का न्यूनतम वर्गों की विधि का एक मेथड लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपका एक ही बार में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बेटा मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर कौन सा सवाल लेने वाला हूं बेटा। तो यहाँ पर बेटा मैं लेने वाला हूं बोर्ड के क्वेश्चन, और बोर्ड के कौन से ईयर का पेपर है वो आपको मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर बेटा मैं लेने वाला हूँ ये वाला। तो ये वाला देखो यहाँ पर पूछा गया, देखो तो यहाँ पर बड़ा टेंशन मतलब भले गुजराती में लिखा हुआ है लेकिन बड़ा आपको मैं यहाँ पर समझा दूंगा। तो ये बड़ा कौन से पेपर में आता है, अभी बड़ा जो मई 21 में जो पेपर हुआ था बड़ा उसका ये क्वेश्चन है। ठीक है बड़ा, मई 21 में पूछा गया सवाल है बड़ा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर क्या ज्ञात करना है बड़ा, यहाँ पर ज्ञात करना है, देखो बता दे रहा हूँ यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है न्यूनतम वर्गों की विधि। क्या ज्ञात करना है, न्यूनतम वर्गों की विधि। अभी बेटा मैं बताया ना न्यूनतम वर्गों की विधि आए तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले 5 स्टेप बना देना है स्टेप नंबर 1 में। तो वो तो बात की बात, पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी लाभ के अनुसार दिया गया है। इस सूचना पर से झुकाव रेखा के लिए, ये वर्णन मतलब होता है बड़ा झुकाव, वर्णन मतलब क्या होता है, झुकाव रेखा के लिए न्यूनतम वर्गों की विधि सुरेख समीकरण ज्ञात करो और वर्ष 2020 के लिए नफा का अनुमान निकालो, मतलब लाभ का अनुमान भी निकालना है। कौन से वर्ष के लिए बड़ा, वर्ष 20। तो याद रखना है 2020 ये आपके लिए बहुत काम आएगा, इसको हम बोलते हैं टी। कब टी आएगा वो हम तुमको क्वेश्चन के बाद अच्छे से समझाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सवाल की शुरुआत करते हैं। देखो पहले क्या दिया बड़ा, यहाँ पर वर्ष दिया है, फिर यहाँ पर क्या दिया है टी। ये वर्ष, पहले वर्ष लिखेंगे और ये जो नफा दिखा है मतलब इसी नफा को बोलते हैं वाई। तो चलिए बड़ा इसको हम कोष्टक बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बड़ा, आपको पूरा स्टेप बता ना। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, हम कोष्टक बनाएंगे। चलिए हम कोष्टक बनाते हैं। स्टेप नंबर 1, चलिए बेटा देखो स्टेप नंबर 1 आपके यहाँ सामने आ गया। पहले वर्ष, फिर टी, फिर वाई, फिर टी वाई, फिर टी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो वर्ष दिया था तो मैंने वर्ष लिख दिया, वाई दिया था तो मैंने वाई लिख दिया। अब ये टी कैसे निकलेगा बच्चों, ध्यान दो यहाँ पर, ध्यान से देखो बड़ा। ये जो देखो 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, ये देखो जो वर्ष निकले वो लगातार वर्ष आ रहे, मतलब एक के बाद एक। देखो 14 के बाद क्या आ रहा है 15, मतलब यहाँ पर लगातार चल रही है, जो वर्ष है वो लगातार है। तो यहाँ पर सिर्फ हम टी लिखेंगे, जब सीरीज लिखेंगे ना वो हम सीधा लिखेंगे, मतलब गिनती लिखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5 लिखेंगे। क्लियर हो गया बड़ा। अब आपको क्या करना है, यहाँ तक आपका स्टेप 1 रेडी हो जाए, टेबल रेडी हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे समझो। सबसे पहले हम क्या करेंगे बड़ा, ये जैसे टी मिला और टी वाई मिल गया तो हम क्या करेंगे, इस टी का टोटल मारेंगे। जब हम इस टी का टोटल मारोगे, ये देखो इन सभी को टोटल मारोगे बड़ा, तो इन सभी को जब टोटल मारोगे तो इसका टोटल आएगा बड़ा, इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 15। ठीक है, और उसके बाद जब y का टोटल मारोगे, जब आप y का टोटल मारोगे तो इसका टोटल आएगा 190। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद आपको क्या करना है बड़ा, उसके बाद आपको
टी और वाई का क्या करना है, गुणा करना है। टी और वाई का क्या करना है, गुणा करना है। चलिए 31 एक कम 31, फिर 35 दूनी यहाँ पर हो जाएगा बड़ा 70, फिर 39 तिया यहाँ पर होगा बड़ा 117, 41 चौका 41 में 4 का गुणा करोगे बड़ा यहाँ पर आएगा 164, 44 में 5 का गुणा करोगे तो यहाँ पर मिलेगा 220। क्लियर। फिर उसके बाद क्या करो, इन सभी को क्या करो, जोड़ो। जब इन सभी को जोड़ोगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 602। क्लियर हो गया बेटा। यहां तक हो जाने के बाद अब ये जो टी है बेटा, ये जो टी है बेटा, इस टी का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो बेटा बच्चों बोलो, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 5 का क्या होगा 25। फिर उसके बाद ये जब हो जाए बेटा, तब हम इस टी स्क्वायर का क्या करना है, टोटल मारना है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 55 आएगा। बोलो यहां तक बोलो। स्टेप 1 का आपको टेबल रेडी हो गया। जब टेबल रेडी हो जाए तो आपको निकालना है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या निकलेगा बेटा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या लिखा है टी, तो टी से हम निकालेंगे टी बार। तो टोटल कितना दिया बच्चों 15, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 और n मतलब होता है अवलोकनों की संख्या। गिनो कितना है 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। तो t बराबर कितना होगा, जब इसमें भाग दोगे बच्चों तो कितना आएगा 3 आएगा। तो t बराबर कितना देगा 3। चलिए अब निकालते हैं y। तो y कितना दिया बच्चों 190 और n कितना दिया है, n दिया है 5। तो y बराबर जब 5 में 190 में भाग दोगे बड़ा यहाँ पर आंसर आएगा 38। तो y बार, अब देखो t बार और y बार यहाँ से हमें मिल गया। स्टेप 2 भी पूरा हो गया। जैसे ही हमारा स्टेप 2 पूरा हो जाए वैसे हम निकालेंगे स्टेप नंबर, यहाँ पर निकालेंगे स्टेप नंबर 3। यहाँ पर क्या निकालेंगे, स्टेप नंबर 3। अब देखो स्टेप नंबर 3 कैसे निकलेगा बच्चों, तो चलिए यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं। चलिए बेटा n कितना दिया है, देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, n कितना दिया है बच्चों 5। तो सिग्मा टी वाई कितना दिया, टी वाई दिया 602। ठीक है। चलिए सिग्मा टी कितना दिया बच्चों, सिग्मा टी दिया आपको 15 गुणे, और सिग्मा वाई कितना दिया बच्चों 190 बटे n कितना दिया है 5। टी स्क्वायर कितना दिया है, टी स्क्वायर दिया है 55। टी स्क्वायर टी का होल स्क्वायर कितना दिया है 15 का वर्ग। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, फिर 602 गुणे 5 करोगे, 602 गुणे 5 करोगे तो कितना आएगा 30 10। ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ा, 15 गुणे 190 करोगे तो यहाँ पर मिलेगा बड़ा 28 50। क्लियर हो रहा है ना बच्चों, ध्यान से समझना, बड़ा अच्छे से समझना। ठीक है। 55 गुणे 5 करोगे तो 275। अब 15 का वर्ग करोगे कितना आएगा 225। ठीक है। अब जब 30 10 में से जब 28 50 को माइनस करोगे बच्चों तो यहाँ पर मिलेगा 160, और जब 275 में से 225 माइनस करोगे मिलेगा 65। अब क्या करो, 160 में 65 का भाग दो। जब 65 का भाग दोगे बच्चों तो यहाँ पर मिलेगा b की वैल्यू 3.2। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 3 भी क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4। चलिए स्टेप नंबर 4 देखते हैं। चलिए देखते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में चलिए a निकालते हैं। a बराबर y बार कितना दिया बच्चों, चलो देखते हैं। y बार दिया है आपको 38 और t बार कितना दिया है 3, और b कितना दिया है 3.2। चलिए देखते हैं बेटा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, क्या दिया है देखते बेटा। y बार आपको दिया है बेटा यहाँ पर 38 और b कितना दिया था 3.2 निकाले, तो t बार कितना निकाले थे बच्चों 3। चलिए a बराबर 38 माइनस 3.2 में 3 का जब गुणा करोगे बच्चों तो यहाँ पर आएगा 9.6। अब 38 में से 9.6 को जब माइनस करोगे बच्चों
तो यहाँ पर मिलेगा 28.4। तो ए की वैल्यू भी मिल गई। जब ए की वैल्यू बच्चों मिल गई, यहाँ पर देखो क्या मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई। अब ए की वैल्यू मिल जाए बेटा, तो उसके बाद हमें निकालना है वाई केप। वाई केप कैसे निकलेगा बच्चों, ध्यान दीजिए। ए हमने कितना निकाला, ए निकाला हमने 28.4 प्लस बी हमने कितना निकाला था 3.2 और टी। अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट टी है, यहाँ पर टी, यहाँ पर हमारा सवाल यहाँ पर कंप्लीट होता है। बट बच्चों अगर सवाल के अंदर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी होती है तो हमें वो भी निकालना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं सवाल के अंदर और क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है, तो उसे भी हम अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर देखो वर्ष क्या लिखा है, वर्ष 2020। तो वर्ष 2020 को कौन सा टी मानेंगे, देखो जैसे कि मैंने बताया था, इसको 1 माना था, इसको 2 माना था, इसको 3, इसको 4, इसको 5। तो 18 के बाद क्या आएगा 19 को क्या मानेंगे 6, तो 20 को क्या मानेंगे 7। तो टी बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा टी बराबर 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे कि टी बराबर 7 लेने पर, ये लिखेंगे बड़ा, ये हो जाए ना बड़ा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, जहाँ पर टी है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं बड़ा, y बराबर 28.4 प्लस यहाँ पर 3.2 और t की जगह पर बड़ा हम लिखेंगे, t की जगह पर हम लिखेंगे 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 7। क्लियर बच्चों। अब हम क्या करेंगे 28.4 प्लस, हम क्या करेंगे 3.2 में हम 7 का गुणा करेंगे। 3.2 में हम क्या करेंगे बच्चों 7 का यहाँ पर गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 22.4। अब हम क्या करेंगे 28.4 और 22.4 दोनों को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो यहाँ पर मिलेगा 50.8। तो y केप आपको कितना मिलेगा 50.8। अब बच्चों बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट करते हैं। नहीं बच्चों, यहाँ पर एक वर्ड दिया होता है, आपको वो भी लिखना होता है, क्योंकि होशियार बच्चे क्या होते हैं उसे लिखते जरूर हैं। तो बड़ा वो टॉपिक क्या है, बच्चे कौन सी गलती करते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर सिखा दे रहा हूँ। तो देखो बड़ा, इस सवाल के अंदर यहाँ पर कुछ बोला गया है। इस सवाल के अंदर देखो लाभ के साथ में यहाँ पर कुछ वर्ड लिखा है। क्या लिखा है, लाख। यहाँ पर y की जगह पर जो भी चीज लिखा हो ना, वो चीजें लास्ट में आपको लिखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे लाख। ठीक है, अब जाके हमारा पूरा आंसर क्लियर हुआ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर बड़ा आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय माता दी दोस्तों। ठीक है।